हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग चैलेंज का 7th डे है हमारा, और आज हमने एक बम्पर प्रॉफिट गेन किया इसमें 42,000 का। और किस तरह से जो हमारा, जबकि हमारा जो मॉर्निंग का सेशन था, जब हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था, सेकंड ट्रेड लिया था, उस समय हमारा लॉस हुआ था, हमारा 25,000 का लॉस था। उसको किस तरह से रिकवर किया, फिर से 42,000 के प्रॉफिट में किस तरह से हम आए, वो सारी जर्नी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसका भी डिटेल वीडियो रहेगा, उसमें भी आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और निफ्टी का भी जो हम लेवल्स है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना और इससे सीखने का ट्राई करना कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारा ट्रेड का टाइम है और किस किस टाइम पे हमने ट्रेड लिया और कैसे हम वहां पे फंसे। सबसे पहला ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में 9:15 पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मार्केट नीचे की तरफ ही आया, बट मेरा लॉस हुआ उसमें। तो क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा था, या फिर मार्केट मतलब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो मैं उसमें से एग्जिट कर गया। और मैंने उसमें ज्यादा वेट नहीं किया, 2-3 मिनट में मैं उसमें से एग्जिट कर गया, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का भी एरिया था। यहाँ तक आने का मैंने वेट नहीं किया, मेरे को लग रहा था यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसमें से एग्जिट कर गया। उसके बाद फिर जो सेकंड ट्रेड हमने लिया निफ्टी में, हमने लिया 9:18 पे। तो मैंने निफ्टी का देखा, निफ्टी का चार्ट देखा, तो निफ्टी यहाँ से 23 EMA से रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस भी था, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, तो मैंने इसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर दिया। और जैसे ये इसके नीचे वाले हमारे सपोर्ट को टच किया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। छोटा सा ही ट्रेड था, तो इसमें मेरे को ऑलमोस्ट 4,000 का प्रॉफिट हुआ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। निफ्टी 14 मार्च 22,300 के पुट में मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड हमने प्लान किया था, जो हमारा सबसे मेजर ट्रेड था, और इसमें हमारा बैंक निफ्टी का पुट लिया मैंने 932 पे। अगर आप 932 को देखोगे, तो ये हमारा 932 का एरिया था। ये जो ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जब स्टार्ट हुई थी ये कैंडल, तो ये पहले रेड में नीचे की तरफ आई थी, यहाँ से नीचे की तरफ आई थी। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से मैं फंसा हूँ और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चरली और जो डेटा वगैरह मैं FIDI का डेटा वगैरह मैंने देखा था, वो सब बेरिश था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट का प्लान कर दिया। और मैंने इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग का वेट नहीं किया। आप देख पा रहे हो, ये इसके नीचे मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, और मैंने यहाँ पे इस विग में मैं फंस गया। जैसे मार्केट नीचे की तरफ निकला, मैंने इसमें पुट प्लान कर दिया, और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस विग में फंसा। इस वीक के अंदर मैंने इस ट्रेड को ले लिया, और जब तक मैं स्टॉप लॉस लगाता, उससे पहले मार्केट ऊपर जा चुका था, और मेरे को ऑलमोस्ट 25,000 का लॉस हो चुका था। और 25 नहीं, उस समय मेरे को 20,000 का दिख रहा था, बट मैंने थोड़ा सा और वेट किया कि थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस था, वो भी नहीं हुआ। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने कोई वैल्यू नहीं दिया, सीधा इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। मेरे को ऑलमोस्ट 25,000 का लॉस एक ही ट्रेड के अंदर हो गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 25,225 का जो लॉस है हमारा बैंक निफ्टी 47,200 के पुट में। ठीक है, ये लॉस मैंने वहां पे बुक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने वेट किया थोड़ा सा, और 932 पे बैंक निफ्टी का पुट, ये तो हमारा लॉस में चला गया। उसका बैंक निफ्टी का कॉल मैंने लिया 955 पे, और उसको 10 बजे मैंने बंद कर दिया। अगर 955 पे अगर आप देखोगे क्या हुआ था, ऐसा जो मैंने ट्रेड लिया था, तो ये वाला 955 पे इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, जब ये इसके ऊपर निकलने लगा, तो मैंने इसमें ट्रेड लिया, स्कैल्पिंग ट्रेड की। मुझे लगा कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच करेगा, बट ये मैं फिर उतना वेट नहीं किया, कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में था, तो मैंने इसमें जल्दी ही निकल जाना, और क्वांटिटी भी मेरी इसमें कम थी, तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें मेरा ऑलमोस्ट 700 का प्रॉफिट था। इसमें ऑलमोस्ट 1800 का प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा था, बट जब तक मैंने बुक किया, तब तक वो थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, और मेरा प्रॉफिट कम बुक हुआ। उसके बाद फिर जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया, वो मेरा सबसे बढ़िया ट्रेड था, और जिसने मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया आज, और सारे लॉस को रिकवर करके दिया। क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, और 1036 पे मैंने ट्रेड लिया, 1042 पे मैं निकल गया। ठीक है, तो मैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, और HDFC का भी, क्योंकि मैंने तीनों के चार्ट को देखा था, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा लॉस में था, तो मैं अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। 1036 में मैं सबसे पहले आपको HDFC का दिखाता हूँ। ये देखो, 10 ये है हमारा 1030 से 35 का,
उसके 1036 से ये वाला जो कैंडल है इसको अगर आप देखोगे तो किसी सपोर्ट पे आके मतलब 9 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया कि ये अब उतना ज्यादा बुलिश नहीं है HDFC बैंक, क्योंकि आज जो मार्केट में जो रैली आई थी वो HDFC बैंक की वजह से आई थी और HDFC यहाँ पे कमजोर होता हुआ मेरे को दिख गया, तो मेरे को लगा कि यहाँ से पुट का प्लान हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरे को एक कंफर्मेशन मिला। जब मैंने फिर बैंक निफ्टी को देखा तो बैंक निफ्टी ने भी वही किया, मतलब एक टॉप बना के दूसरा ये होता है कि ये स्टॉप लॉस हिट करके वापस से नीचे आ रहा था। लोगों का स्टॉप लॉस, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ से पुट प्लान किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ रहे होंगे, इन सब का स्टॉप लॉस खा गया ऊपर जाके, स्टॉप लॉस खाने के बाद वो नीचे आने लग गया। अगर आप 1036 का देखोगे तो ये वाली कैंडल इसमें बन रही थी। ठीक है, ये वाली, तो ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर फिर से वहां पे एक छोटी कैंडल बनी। और अगर आपने कल हमारा फिन निफ्टी का वीडियो देखा होता तो ये ट्रेड आप पक्का पकड़ सकते थे जो की था। अब देखो फिन निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, हमारे सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, बट एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, आपको दिख रही हुई छोटी छोटी कैंडल्स। ये मैं इसको जब से ये ऊपर आया था मैं तब से इसको ऑब्जर्व कर रहा था और हमारा मार्केट का जो डेटा था वो बेरिश था, ऑप्शन चेन बेरिश दिख रहा था मेरे को। तो यहाँ से मैंने फिर प्लान किया कि यहाँ से पुट लिया जा सकता है और मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का। जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आप देख रहे हो 1036 पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, ये 35 पे ये ब्रेक हुआ, 36 वाला जैसे ही इसने इसको रिट्रेस किया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। जिस तरह से मैं वहां विग में फंसा था पुट लेते टाइम, फिर से यहाँ पे मैंने विग में ही ट्रेड लिया और ये मेरा ट्रेड का एरिया था। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया और ये सीधा मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट पे प्रॉफिट, मतलब वेट नहीं हुआ, तुरंत फटाफट मेरे को जो मेरा कैपिटल था वो सब निकल के मैं प्रॉफिट में शो हो रहा था, तो मैंने उसको बुक कर दिया। ऑलमोस्ट मैं इसके आसपास में यहाँ पे इसके आसपास में कहीं पे निकला, जब तक मैं बुक कर रहा था तब तक ये और भी नीचे स्पाइक मारा और मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने और कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो ये हमारा आज का ट्रेड था, इसको आपको देखने की जरूरत है कि आप देखो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, फिन निफ्टी ऊपर सस्टेन कर रहा था, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा था, मार्केट का डेटा बेरिश था, HDFC बेरिश हो रहा था, निफ्टी बेरिश हो रहा था, निफ्टी सपोर्ट के ऊपर जाके ये भी छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, तो ये बेरिश था। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था और HDFC बैंक में वीकनेस आ रही थी। तो ये सब देख के मैंने फिर फिन निफ्टी में ट्रेड को प्लान किया और यहाँ पे तुरंत में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मैंने गेन किया। उसके बाद फिर मैं और ट्रेड प्लान कर सकता था, बट मैंने फिर क्योंकि मैं लॉस से एक अच्छे लॉस से बढ़िया प्रॉफिट में आया था, तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद मार्केट को छोड़ देना सही समझा। मैं उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया और ये हमारा आज का पूरे फुल डे की जर्नी थी। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, आपको अगर सीखना हो किस तरह से आप ट्रेड करोगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने मॉर्निंग में ये बोला था कि आज मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, मार्केट नीचे गिर सकता है, और वही मार्केट में दोनों तरफ के लोगों को लॉस किया, बट एक तरफ तो हमने लॉस किया, दूसरी तरफ हमने बढ़िया प्रॉफिट बुक किया और हम आज बम्पर प्रॉफिट में निकले। तो अब देखते हैं हम कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्या रहेंगे। तो ये निफ्टी के लिए है, निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो 22,333 ये हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है ना, अगर मार्केट कल इसके नीचे ट्रेड करेगा तो ये और नीचे बेरिश हो सकता है, और एक बार अगर ये 22,223 का एरिया ब्रेक हो गया तो हम नीचे और भी मेजर फॉल देख सकते हैं। फिर ये सपोर्ट वगैरह काम नहीं कर पाएगा, फिर हम मेजर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होता है, जो हमारा मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रेड होता है, जो हम ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में निकालते हैं, अगर मान लो कि मार्केट अगर इधर ओपन होता है और इसको अगर टेस्ट करता है, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, स्कैल्पिंग मोमेंट, हम यहाँ पे एक ट्रेड स्कैल्पिंग का ले सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। और बाकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको ध्यान में रखना। ये अब बीच वाला जो येलो लाइन है इसको आप हटा भी सकते हो, बट मैं अभी रख रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे कुछ चीजें देख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बन रही है, इसलिए मैं यहाँ इसको रख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको इतने पास पास बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे पोजीशन बन रहा है, इस लाइन पे पोजीशन बन रहा है, इस लाइन पे पोजीशन बन रहा है, इस व्हाइट लाइन पे पोजीशन बन रहा है, तो मैं सारे पोजीशंस को ट्रैक कर रहा हूँ। इसके ऊपर नीचे का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेना अपने चार्ट में,
तो चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये सारे आप मार्क कर लेना, इस पे अकॉर्डिंगली ट्रेड करना कि अगर मार्केट इस पे सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है तो हमें पुट की तरफ जाना है, यहाँ पे आके अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें कॉल की तरफ जाना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं मेन जो हमारा कल के लिए रहेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये जो हमारा स्लैब है 47,272 से 47,337, स्पेशली 47,300, कल ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल समझ लो रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो ये हमें एक बाउंस तो जरूर देगा, चाहे छोटा सा ही दे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर खुलते ही मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, तो एक आप स्मॉल स्कैल्पिंग मोमेंट 2-3 मिनट में आप 10-20 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट देख सकते हो। और उसमें ज्यादा टिकना नहीं है, 10 से 15 मिनट या फिर उससे कम में भी आप निकल सकते हो। जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट, अगर आपके लाइक प्रॉफिट हो जाए तो उसको जल्दी से बुक कर सकते हो। इसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो फिर ये हमें पुट की साइड में अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, इनकेस अगर यहीं पे ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कैंडल कौन सा बनता है, बुलिश बनता है, बेरिश बनता है। अगर बुलिश बनेगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, बेरिश बनेगा तो बेरिश ट्रेड लेंगे। अगर आपको कैंडल स्टिक सीखना है तो हमारे कैंडल स्टिक वाली ट्यूटोरियल को देख सकते हो, पूरे 1 आवर की वीडियो है, बट वो आपके कैंडल स्टिक के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। उसके नीचे हमारा सपोर्ट है 47,020 का और 46,863 का, तो ये इसको आप जरूर से ध्यान में रखना। इसके ऊपर मार्केट बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है, मतलब बुलिश तो मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट है, और ट्रेडिंग चैलेंज का जो भी था मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज।